Hello everyone, welcome to this course Mechanics Real JEE and Physics Olympiad। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैराबोला के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काइनेमेटिक्स को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है, समझ लेना है अंदर तक, तभी आपको काइनेमेटिक्स में मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, मैं जल्दी से शुरू करता हूं पैराबोला के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं सबसे इजी वाले पैराबोला के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम जनरलाइज करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। बच्चों, अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन की बात करूंगा तो मैं एक्स और वाई में इक्वेशन की बात करूंगा, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर एक की पावर 1 होगी एंड दूसरे की पावर 2 होगी। और इससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। बच्चों, x और y दो वेरिएबल हैं। अगर x की पावर 1 है तो y की पावर 2 होगी, और अगर y की पावर 1 है तो x की पावर 2 होगी। तो मैं सबसे इजीएस्ट पैराबोला के बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, अपने पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू y, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बेसिक वाले पैराबोला हैं। इसको हम जनरलाइज भी करेंगे बहुत जल्दी। आप अगर देखेंगे, एक की पावर 1 है बच्चों, एक्स की पावर 1 है, तो दूसरे की पावर वाई की पावर 2 है। एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1। ये सब के सब किसकी कैटेगरी में आएंगे बच्चों? पैराबोला की। और इसको प्लॉट करने का मूल मंत्र क्या है? जिसकी पावर 1 उसकी साइड माउथ ओपन, उसकी साइड माउथ ओपन। ये तो राइम बन गया। एग्जैक्टली exactly। बच्चों, जिसकी पावर 1 उसकी साइड माउथ ओपन। ठीक है, तो देखिएगा बड़े आराम से। इसे मैं प्लॉट करने जा रहा हूं एक्स और वाई में। एक्स वाई मैं देख सकता हूं, एक्स की पावर 1 है तो बच्चों माउथ ओपन एक्स की साइड रहेगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये ओरिजिन को भी पास करेगा, बिकॉज जब एक्स 0 होगा बच्चों वाई भी 0 है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स की पावर 1 है, तो बच्चों इस बार माउथ ओपन किसकी साइड रहेगा? माइनस एक्स की साइड। ऐसे ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? और अगर मैं नेक्स्ट वाले कर्व की बात करूंगा तो पावर 1 बच्चों वाई की है, तो माउथ ओपन किसकी साइड रहेगा? वाई की साइड। क्लियर है? ऐसे। एंड अगली इक्वेशन में बच्चों माइनस वाई की पावर 1 है, तो माउथ ओपन भी माइनस वाई की साइड ही रहेगा। क्लियर है? तो ये सबसे इजी वाले पैराबोला हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आपके मेंस में तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो अगर आप इसको जान लोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे बच्चों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा जनरल बात हम करेंगे, जनरल पैराबोला। बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात अगर मैं करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बच्चों साथ में ना कुछ बी एक्स एक्स में लीनियर टर्म भी हो सकती है और कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। ये भी पैराबोला है। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों, देखो हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन साथ में y में लीनियर टर्म भी हो सकती है बी वाई प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अगेन यू कैन सी बच्चों, y की पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2। ये पैराबोला में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसके ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जनरल इक्वेशन के ऊपर, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बच्चों, मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं। ये x है, ये y है, और ये आपको एक पैराबोला गिवन है।
एंड ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट सपोज आपको गिवन है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों मान लीजिए गिवन है हमें r,0 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको सपोज गिवन है r/2, h। आपको बच्चों इस पैराबोला की इक्वेशन लिख के दिखानी है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हमें इस पैराबोला की इक्वेशन लिख के दिखानी है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है बच्चों, इसका माउथ ओपन y की साइड है, -y की साइड है, तो कौन सा इक्वेशन काम आएगा बच्चों? ये वाला काम आएगा कि ये वाला काम आएगा? मेरे को तो समझ में आ रहा है कि इसका माउथ ओपन अगर -y की साइड है, तो जिसकी साइड माउथ ओपन होता है ना, उसकी पावर 1 होती है। मतलब बच्चों -y की पावर 1 होगी, या मैं कहूं तो y की पावर 1 होगी। मतलब ये इक्वेशन काम आने वाली है। थोड़ी तबीयत डाउन है आज बच्चों, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया। यू कैन सी माउथ ओपन बच्चों किसके साइड है? -y की साइड है, तो y की पावर 1 होगी। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नीचे वाली का? द आंसर विल बी बिग नो। इसको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात आई समझ में? यस और नो? इट शुड बी क्लियर। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि जनरल इक्वेशन ये इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन अभी भी बच्चों इस इक्वेशन में 3 अननोन हैं, a, b और c। जब a और b और c का वैल्यू निकलेगा तभी तो आंसर आएगा। मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, आई नीड 3 इक्वेशंस, राइट बच्चों? मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 0,0 लाई ऑन पैराबोला। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू बच्चों 0 है, x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब c का वैल्यू बच्चों क्या बन गया? 0। तो जनरल इक्वेशन अपनी कन्वर्ट हो गई ax² प्लस bx में। इज इट क्लियर? चलिए अब देखो ध्यान से, r,0 भी तो पैराबोला पे लाई कर रहा है। r,0 लाई ऑन पैराबोला, तो सेटिस्फाई करेगा, राइट? y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू a, x का वैल्यू r। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट बच्चों? और r/2, h also lie on parabola, तो ये भी तो सेटिस्फाई करेगा बच्चों। y का वैल्यू h है, a, x² का मतलब r/2 का स्क्वायर, है ना? b, x का वैल्यू r/2। सो यहां से मुझे h का वैल्यू क्या मिल जाएगा? a r² by 4 प्लस br/2। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। बच्चों यहां से 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल हैं, a और b का वैल्यू आ जाएगा और हम जनरल इक्वेशन में पुट करके पैराबोला की इक्वेशन बना लेंगे। क्या मेथड क्लियर है? यस और नो? चलो बच्चों जल्दी से इसे मैं सोल्व कर देता हूं, आप लोग भी सोल्व करेंगे अपने आप। देखिए यहां से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा तो बच्चों मुझे ar² का वैल्यू मिल गया माइनस का br, r से r कट जाएगा, मतलब बच्चों b का वैल्यू मिल गया माइनस का ar। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, b इज इक्वल टू ar² बाई 4 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस ar स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूंगा तो क्या आएगा? h। आई थिंक बच्चों यहां से 1/4 माइनस 1/2 हो रहा है, तो माइनस का 1/4 होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस का 4h/r²। ये बात आई समझ में? और बच्चों अगर एक बार हमें a का वैल्यू मिल गया तो b का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। बट विल बी द वैल्यू ऑफ b एवरीवन? माइनस का a इंटू r, बट a इज माइनस 4h/r² टाइम्स r।
ये बन जाएगा 4h/r। तो बच्चों अपना जनरल इक्वेशन था y इज इक्वल टू ax² प्लस bx। तो a का वैल्यू क्या है माइनस का 4h/r² x², राइट, प्लस में b का वैल्यू क्या है बच्चों 4h/r टाइम्स x। ये अपना आंसर बन जाएगा पैराबोला की इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इट शुड बी क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, पहला स्टेप क्या था, देखो पैराबोला मैंने देखा इसका माउथ तो y की साइड ओपन है, मींस y की पावर 1 वाला जनरल पैराबोला मुझे लेना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने ये इक्वेशन उठा दी, और क्योंकि मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, 3 ही वेरिएबल हैं a b और c, सेटिस्फाई करा दिया, 3 इक्वेशन बनी, तीनों को सोल्व करके a b c का वैल्यू निकाल के वापस ही पुट कर दिया, मुझे पैराबोला का इक्वेशन मिल गया। चलिए आई होप इट इज क्लियर। बच्चों हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट में सोल्व करेंगे थोड़ी सी देर में, बट मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और सोल्व करना चाहता हूं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए, है ना। देखिए ये x है बच्चों, ये y है, एंड दिस टाइम ये पैराबोला मैं ले रहा हूं, ठीक है। ये आप मान लीजिए कुछ h है, इसे भी बच्चों h मान लीजिए, ठीक है, और इसे आप r मान लीजिए। क्लियर? आपको इस पैराबोला का इक्वेशन बताना है क्या होगा। तो बच्चों मुझे दिख रहा है कि ये जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए x में 0 y में h। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बच्चों, x में 0 y में -h। इस पॉइंट के क्या बनेंगे बच्चों, x में -r y में 0। अब मुझे चूज करना है कि कौन से वाला जनरल पैराबोला है ये। एक तो बच्चों ये ऑप्शन होगा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। एक ऑप्शन क्या होगा x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c। लेकिन कौन सा लें? मुझे इस बार दिख रहा है कि माउथ ओपन x की साइड है, तो x की पावर 1 वाला लेंगे। तो बच्चों इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इसको हमें लेना है, राइट। फिर से आई हैव 3 वेरिएबल्स a b एंड c, a b एंड c, है ना। 3 वेरिएबल्स होंगे और 3 को सोल्व करने के लिए मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, एंड आई कैन सी 3 पॉइंट से पैराबोला क्रॉस कर रहा है, जो मैं जानता हूं। तो बच्चों 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वी कैन इजीली सोल्व। तो सबसे पहले -r,0 लाई ऑन पैराबोला, तो सेटिस्फाई करेगा x का वैल्यू -r, है ना बच्चों, y का वैल्यू 0 है, तो यहां से मुझे c का वैल्यू मिल गया -r। क्लियर है? चलिए अब 0,h लाई ऑन पैराबोला, तो x का वैल्यू 0 इज इक्वल टू a, y का वैल्यू h, और बच्चों c का वैल्यू -r है। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 0, -h lie on parabola, so what can I say? हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 0 है, -h पुट करेंगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड -r, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, राइट बच्चों। अब देखो हमारे पास सेकंड थर्ड इक्वेशन में 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं a और b, दोनों को सोल्व करके हमें a b का वैल्यू मिल जाएगा, c हम निकाल चुके हैं, a b c का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो सोचो बच्चों कैसे सोल्व किया जाए। आई थिंक अगर मैं सेकंड में थर्ड को, है ना बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड में थर्ड को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, देखो बच्चों 2ah² बनेगा, है ना, bh माइनस bh 0 बन जाएगा, -r -2r बनेगा, वहां जाके बच्चों 2r बन जाएगा, तो a का वैल्यू बन गया r/h²। क्लियर है? यस और नो? चलिए अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना बच्चों, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं हम, मैं सेकंड में से सेकंड माइनस थर्ड कर रहा हूं,
0 माइनस 0 0 बन जाएगा, क्लियर है ना। AH स्क्वायर माइनस AH स्क्वायर 0 बन जाएगा, BH माइनस माइनस BH बच्चों 2BH बनेगा, माइनस R माइनस माइनस R अगेन 0 बनेगा, दैट मींस B विल बी 0। तो बच्चों आई थिंक इक्वेशन बननी चाहिए x इज इक्वल टू AY स्क्वायर, A का वैल्यू क्या है R बाई एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों B का वैल्यू 0 है तो 0 और C का वैल्यू माइनस R है, तो क्या बन गया x प्लस R इज इक्वल टू R बाई एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। That will be the equation, final equation of parabola जो हमें given था। Am I clear? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको अच्छा लगा एंड आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ना इन्हीं दोनों क्वेश्चन को कैसे हम थोड़ा सा और इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा होगा, सपोज अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 2 माइनस का 3। मतलब अगर इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बच्चों हम इनको रूट्स बोलते हैं, है ना, इस इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। और अगर x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 3 रूट्स हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस माइनस का 2 एंड x माइनस माइनस का 3 विल बी फैक्टर, विल बी फैक्टर। बच्चों चेक कर लो, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 विल बी फैक्टर। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर x इज इक्वल टू ए बी सी रूट्स हैं इक्वेशन के, तो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी बच्चों गारंटीड फैक्टर होगा इक्वेशन का। अब इसी लॉजिक से हम अपने काम को बहुत आसान बनाएंगे, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन 1 को बच्चों दोबारा से बनाया जाए, एक बार फिर से ट्राई करके थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए ये अपना प्रॉब्लम था, इट वाज 0,0 दैट वाज r,0 एंड दिस पॉइंट वाज r/2, h। देखो बच्चों, तो हमने चूज किया था एक पैराबोला, क्योंकि माउथ ओपन y की साइड है तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड यू कैन सी बच्चों y जो 0 है ना, y इज इक्वल टू 0 एट 0,0 और यू कैन से बच्चों y का वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकॉज y 0 है, के रूट्स हैं x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r। तो बच्चों y को मैं गारंटीड लिख पाऊंगा फैक्टर फॉर्म में x माइनस 0 x माइनस r और कुछ कांस्टेंट हम लगा देंगे बच्चों c। तो मैंने इनडायरेक्टली इन दोनों पॉइंट्स का यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। ये बात आई समझ में बच्चों? मैंने इक्वेशन देखी, फिर मैंने देखा y0 किस किस पॉइंट पे है, तो मुझे इस पॉइंट पे भी y0 मिला, इस पॉइंट पे भी y0 मिला। इसका मतलब x बराबर 0 एंड x बराबर r रूट्स हैं, तो x माइनस 0 x माइनस r फैक्टर होंगे, तो मैं y को कुछ कांस्टेंट टाइम्स x माइनस 0 x माइनस r लिख सकता हूं। अब बस एक वेरिएबल है जो हम निकाल सकते हैं बच्चों इस पॉइंट से, जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा, तो r/2, h लाई ऑन पैराबोला। यू कैन सी हमने 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लिया, है ना, और बिना ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करे। इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। वही 3 घंटे जेई में आपको मिलेंगे, वही 3 घंटे रैंकर्स को मिलेंगे, जो उन 3 घंटे में ज्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा, है ना, वही अच्छा रैंक लाएगा। तो बच्चों y का वैल्यू h, c, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे r/2
और x का वैल्यू r/2 माइनस r हो जाएगा। c का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से r/2 माइनस r/2, तो बच्चों आई थिंक बनेगा माइनस r²/4 एंड हेंस c वैल्यू विल बिकम माइनस 4h/r²। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का 4h/r², x इंटू एक्स बच्चों x², x इंटू r xr। तो सोल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का 4h/r², गिव मी अ मिनट, x² माइनस माइनस प्लस 4h/r इंटू x। एक बार मैच कर लो बच्चों कि लास्ट टाइम भी हमें सेम आंसर मिला था कि नहीं मिला था। ये काफी शॉर्ट में हमने कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। माइनस 4h/r² x², लेट मी जस्ट चेक, माइनस 4h/r² x² प्लस 4hx/r, 4hx/r। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, समझ में आया। ऐसे ही हम इस प्रॉब्लम को भी ऐसे ही बना सकते हैं। लेट मी डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए x y, ठीक है, ये आई थिंक क्या था बच्चों, h था क्या, h होगा शायद, है ना। ये भी h है और ये r है, ठीक है। और तो कि किसकी साइड माउथ ओपन था, x की साइड, तो जनरल इक्वेशन बनी थी x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c, राइट। और वी कैन सी बच्चों x ना इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है। x इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू h एंड y इज इक्वल टू माइनस h। इसका मतलब बच्चों मैं लिख सकता हूं x को, अगर y इज इक्वल टू h रूट होगा तो y माइनस h फैक्टर बनेगा, और y इज इक्वल टू माइनस h रूट होगा तो y प्लस h एक फैक्टर बनेगा और कुछ कांस्टेंट आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने इस्तेमाल कर लिए। इस पॉइंट को भी आइए यूज में ले लेते हैं। तो माइनस का r,0 लाई ऑन पैराबोला, तो x का वैल्यू है माइनस r c, y का वैल्यू है बच्चों 0, तो 0 माइनस h माइनस का h, 0 प्लस h h बन जाएगा, तो c का वैल्यू क्या बन गया r/h²। यू कैन सी कितना सिंप्लीफाइड अपना एक्सप्रेशन बन गया। तो अपना आंसर क्या होगा, x का वैल्यू होगा c जो है r/h², y माइनस h y प्लस h, मतलब बच्चों y² माइनस h²। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा r/h² y² माइनस का r, एंड अगर हम इस r को वहां ले जाएंगे तो बनेगा x प्लस r इज इक्वल टू r/y² बाई h²। बच्चों एक बार मैच कर लो, x प्लस r इज इक्वल टू r/y² बाई h²। एग्जैक्टली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक्स ऑफ पैराबोला। और भी हम थोड़ी सी और अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस इस पे लेना चाहते हैं, एक बार के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी एक काफी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, क्रोटो का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक पैराबोला है, हालांकि ये काइनेमेटिक्स का सवाल है बट हम इसको एक बार पैराबोला का क्वेश्चन बनाएंगे। एक पैराबोला बच्चों कुछ इस प्रकार से है, जो देखो यहां से मैंने पैराबोला स्टार्ट किया, वो रेगुलर हेक्सागन के 1 2 3 4 चारों वर्टिसेस से क्रॉस होता हुआ ग्राउंड से ग्राउंड पे आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैंने ग्राउंड से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और वो इन 4 कॉर्नर से पास कर रही है, जस्ट क्रॉस कर रही है और फिर ग्राउंड पे ही लैंड कर जाती है। सो अगर इसके साइड मैंने ए मान ली, क्वेश्चन ये है बच्चों इस रेंज पे, इस रेंज आर पे कमेंट करो कि आर रेंज क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो अगर हम इसको सोचेंगे बच्चों तो यू कैन सी 1 2 3 4 पॉइंट से क्रॉस करने वाली है। मुझे इस लेंथ का भी आइडिया नहीं है, और वैसे जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। तो अगर मैं नॉर्मली अगर पैराबोला की इक्वेशन जनरल लिखने की कोशिश करूंगा तो 4 पॉइंट से क्रॉस करवाना यू कैन सी बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना।
तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम ओरिजिन शिफ्ट करके करते हैं। सोचो बच्चों, जो सबसे इजी वाले पैराबोला थे ना अपने, आप याद करो, ये 4 पैराबोला सबसे इजी वाले थे। देखो ये चारों के चारों ओरिजिन से क्रॉस कर रहे हैं। ओरिजिन से क्रॉस करने वाले पैराबोला की शक्ल बहुत प्यारी और इजी सी होती है ना बच्चों। एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक वाई की टर्म होगी, या फिर एक वाई स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी, है ना। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं इस टॉप वाले पॉइंट पे अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लेस कर दूं। इसको बच्चों मैं एक्स बोल दूं और इसको मैं वाई बोल दूं, तो ये ओरिजिन बन जाएगा। यस और नो। तो मुझे ये डाउनवर्ड वाला पैराबोला दिख रहा है बच्चों। वाई की साइड माउथ ओपन, मैंने इस पर वाई नीचे मान लिया। अगर कोई बच्चा वाई ऊपर मान लेगा तो माइनस वाई की साइड माउथ ओपन रहेगा। बट यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट करके क्या हुआ, ये रेड कलर का जो पैराबोला है बच्चों, उसका माउथ ओपन वाई की साइड है, तो वाई की पावर 1 बनेगा और कुछ कांस्टेंट आएगा एंड देन एक्स स्क्वायर। ये इस पैराबोला की इक्वेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। यस और नो, राइट। अब ना बच्चों, मैंने अपने मन से, ये हाइट मुझे नहीं पता क्या होगी, तो मैंने कुछ भी अपने मन से स्मॉल एच मान लिया। क्लियर। एक बात कंफर्म है बच्चों, अगर ये ए है ना तो ये a/2 होगा। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए इस ओरिजिन के लिए। x में हम गए हैं बच्चों a/2 और y में, y मैंने नीचे माना तो h, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो गाइस, एक बार सोचिए जरा। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी कर लेंगे ना, आपको काइनेमेटिक्स बहुत आसान लगेगी। क्लियर। लेट मी इरेज दिस, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको बच्चों। एक बार आप मेरे कहने से बाकी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करिए बच्चों। मुझे लगता है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, होगा ना? बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर, ये एंगल 60 डिग्री होगा। और जो हाइट ये वाली ब्लू कलर की डॉटेड होगी बच्चों, वही हाइट यहां से इस ओरिजिन तक की होगी, सेंटर तक की होगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ए है साइड, तो ये बनेगा a sin 60 मींस a√3/2। सोचो, तो अगर मुझे इस सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो बच्चों x में 0 होगा और y में कितना होगा, h प्लस a√3/2। और अगर इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो क्या बनेगा बच्चों, x में तो हम चलेंगे, सोचो ये लेंथ क्या होगी, लेंथ आई थिंक a ही होगी और y में होगा h प्लस a√3/2। प्लीज चेक गाइस, ये आप चेक कर लीजिए। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो बच्चों, ये a√3/2 है, इतनी ही लेंथ नीचे होनी चाहिए, तो कंप्लीट ये जो हाइट होगी वो बन जाएगी बच्चों यहां से यहां तक a√3, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोचो बच्चों, मुझे लग रहा है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही होगा और y वाला क्या होगा, h और a√3 नीचे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए a/2 कोमा, और क्या होगा बच्चों, आई थिंक h प्लस a√3। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सोचो बच्चों, ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया। और अगर मैं इस ग्राउंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा तो बच्चों, क्योंकि मैंने इस कंप्लीट को r बोला है तो हाफ डिस्टेंस r/2 हो गई। इस ओरिजिन के लिए x में तो हम r/2 पर हैं, है ना बच्चों, r/2 पर हैं, और y में हम h प्लस a√3 पर। वैसे मैंने 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैसे ही लिखे, वे तो पैराबोला पे लाई नहीं करे। पैराबोला पे लाई करने वाले तो ये 2 पॉइंट्स हैं, सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं बच्चों। x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, है ना, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, y सेम रहेगा, तो ये लाइक आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। हम इनको पुट नहीं करेंगे बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे x स्क्वायर है, x नेगेटिव पुट करेंगे चाहे पॉजिटिव पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। बट मुझे लगता है बच्चों ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट,
इसके कोऑर्डिनेट्स हमने वैसे ही लिखे, हमारे काम नहीं आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ बिकॉज पैराबोला पे लाई ही नहीं कर रहा। ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया। और बच्चों ये पॉइंट भी पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर लेते हैं। एक बार मेन स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसमें वेरिएबल कौन कौन है? एक वेरिएबल h है जो मैंने माना है, एक वेरिएबल r है ना बच्चों, एक वेरिएबल r है, दो वेरिएबल्स है, और एक वेरिएबल k है, तीन वेरिएबल्स है प्रॉब्लम में। तो वेरिएबल्स को अगर मैं लिस्ट करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, वेरिएबल्स तो वो मुझे दिख रहे हैं क्या, h k एंड वन मोर वेरिएबल इज देयर विच इज व्हाट गाइस, h है, k है, एक और क्या है बच्चों, r। r तो मुझे निकालना है, माय प्रॉब्लम इज टू फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल रेंज r। तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों मेरे पास तीन पॉइंट भी तो है ना, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए a/2, h को सेटिस्फाई कराते हैं। a/2, h लाई ऑन पैराबोला। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, y का वैल्यू h होगा बराबर के, x का वैल्यू a/2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो a²/4, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, राइट। नंबर 2 बच्चों, a, h प्लस a√3/2 लाई ऑन पैराबोला, सही है ना। इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा, h प्लस a√3/2 इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर का मतलब बच्चों a स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, x यहां पर है, x स्क्वायर तो a स्क्वायर, h प्लस a√3/2 y होगा, पावर 1 है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, r/2 h प्लस a√3 लाई ऑन पैराबोला। सो आई थिंक y का वैल्यू होगा h प्लस a√3 इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर का मतलब बच्चों r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4, 3। सो तीन इक्वेशन, तीन अननोन, आप तीनों के लिए सोल्व कर सकते हैं बच्चों। एक बार k नोन होगा तो आपकी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, राइट। एक बार r नोन होगा, अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। मैं आपको बताता हूं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप सोल्व करेंगे ना तो रेंज का वैल्यू आ जाएगा √7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज मैं सोल्व कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बच्चों, √7 a आ जाएगा। एक बार प्लीज वेरीफाई कर लीजिए। चलो मैं आपके सामने कर लेता हूँ वेरीफाई, एक बार फिर से हो जाएगा। आप लोग भी प्लीज, कैलकुलेशन ही बच गई, अब तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो मुझे r निकालना है ना, r इस इक्वेशन में है, तो मुझे h और k का वैल्यू अगर मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म है ना बच्चों। तो मैं दोनों को सोल्व करके h और k का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो काम बन जाएगा, राइट। तो बच्चों देखो मैं एक बार 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1/2 में कर देता हूं तो h डिवाइडेड बाय h प्लस a√3/2 इज इक्वल टू k से k कट जाएगा, a²/4/a² क्या बनेगा बच्चों, 1/4, ठीक है। तो 4h क्या बन जाएगा, h प्लस a√3/2, तो 3h क्या बन जाएगा, a√3/2। तो आई थिंक h का वैल्यू होना चाहिए a/2 बच्चों, 3 नीचे आएगा, √3 से 3 कटेगा तो √3, h का वैल्यू ये बन जाएगा। क्लियर है, हाँ। अब फर्स्ट इक्वेशन से h का वैल्यू पुट करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेट्स डू इट गाइस वेरी वेरी क्विकली। h का वैल्यू बच्चों a/2√3 है, k a²/4, a से a कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, तो k का वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों, 2, ठीक है, बाई, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए, k/2 तो वहां जाएगा है ना, और a नीचे आएगा बच्चों, √3 भी नीचे आएगा। आई थिंक मैंने सब करेक्ट किया है। k का वैल्यू क्या बनेगा, 2,
√3a। हाँ चलिए बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम 3 में मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, h का वैल्यू क्या है a/2√3, और बच्चों इसका वैल्यू है a√3 इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 2/a√3 और r²/4, राइट। चलिए अब थोड़ा सा मैं एलसीएम ले लेता हूं बच्चों। एलसीएम क्या बनेगा, 2√3 बन जाएगा, a कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 बनेगा, और 2√3 करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। 2/a√3 r²/4, बच्चों 2 दूनी 4 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, a वहां जाके a², तो r² का वैल्यू क्या आ जाएगा 7a², एंड हेंस गाइस r विल बी √7a। क्या ये बात आपको समझ में आई है? यस और नो गाइस? क्या बात क्लियर है? बताइए एक बार, इसको अपने हाथ से प्लीज निकाल के देखिए, कोई भी क्वेरी हो प्लीज लेट मी नो। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक और बड़ा शानदार सवाल है आपके सामने। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, उसका रेडियस a है, और मैंने एक प्रोजेक्टाइल को, ठीक है बच्चों, एक बॉडी को मैंने इस प्रकार से फेंका, वो पैराबोलिक पाथ ले रही है, और बिल्कुल टॉप पॉइंट से एक ही पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे ग्राउंड से मैंने फेंका, और ग्राउंड पे ही जाके गिर जाती है। बच्चों मुझे रेंज बताना है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए। इज द क्वेश्चन क्लियर? चलिए तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। हम वही काम करेंगे बच्चों। यू कैन सी एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, मेरे पास और पॉइंट नहीं है इस बार, मुझे थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने बच्चों y मान लिया। इसको ओरिजिन सेट करते ही, पहली बात तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं बात करूं तो बच्चों देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 0,0, राइट। बस एक ही पॉइंट पे पैराबोला इस सर्कल को टच कर रहा है विच इज 0,0, ठीक है बच्चों। देखिए, और क्योंकि मैंने अपना ओरिजिन यहाँ पे सेट कर लिया और माउथ ओपन y के साइड है, तो इसकी जनरल इक्वेशन कैसी बनेगी बच्चों, y की पावर 1 बननी चाहिए ना, तो x² इज इक्वल टू ky टाइप कुछ इसका इक्वेशन बनेगा इस पैराबोला का, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर मैं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो x में तो 0 है और y में a होगा, तो ऐसे सर्कल के इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 0,a हो, बच्चों ऐसे इक्वेशन क्या होगी बताओ सर्कल की, ये बनेगी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज a², ठीक है बच्चों। तो बनेगा x² प्लस y² प्लस a² माइनस 2ya इज इक्वल टू a², तो a² से a² कट जाएगा, राइट। तो अपना इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस y² माइनस का 2ya इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। बच्चों इस सर्कल और इस पैराबोला 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन है दैट इज ओनली वन पॉइंट विच इज 0,0। तो आइए इनका इंटरसेक्शन हम निकालने के लिए एक को दूसरे में पुट कर देते हैं बच्चों। लेट्स पुट 1 in 2, पुट 1 in 2, तो क्या बनेगा x² का वैल्यू है ky, ये बच्चों y² है, माइनस 2ya इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां से y कॉमन लूंगा, ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा y बचेगा एक तो, और एक k बचेगा, एक माइनस का 2a बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। बट y इज इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट, यस और नो? इसका मतलब ये टर्म 0 होनी चाहिए, दिस टर्म हैज टू बी 0। अगर बच्चों के 0 नहीं बनेगा तो यहां से मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2a माइनस k, बट y is equal to 0 is the only solution, is the only intersection point, so k has to be equal to 2a, k का वैल्यू बच्चों 2a होना चाहिए। तो अपनी पैराबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² is equal to ky and k is 2a times y, this is equation of parabola, and now the question becomes so simple। बच्चों अगर ये ओरिजिन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनने चाहिए, इस टोटल डिस्टेंस को मैंने r बोला, तो कहना इसे x में होगी r/2,
और बच्चों y में मुझे दिख रहा है कि a प्लस ए 2a होगी. व्हाट डू यू थिंक? यस. सो r by 2 and 2a lie on parabola. तो इसलिए सेटिस्फाई भी तो करेगा. करेगा नहीं करेगा? करेगा प्रोफेसर. x का वैल्यू r by 2 कोमा 2a, सॉरी, r by 2 कोमा 2a, राइट. तो बच्चों x का वैल्यू r by 2 पुट करेंगे इक्वेशन में, 2a, y का वैल्यू 2a पुट करेंगे, तो क्या बनेगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 4 16 a स्क्वायर. तो r का वैल्यू बन जाएगा 4a. तो इस क्वेश्चन में रेंज क्या होगी? 4 टाइम्स रेडियस ऑफ दिस सर्कल और स्फीयर. आई होप इट इज क्लियर. आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको पैराबोला में मजा आ गया होगा. इसको प्लीज अच्छे से फील कर लें. अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.